तो हेलो दोस्तों, मेरा ख्याल है आवाज़ ठीक से आ रही होगी मेरी। तो हम डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बेसिकली संविदा साथी के लिए बनाया है। जिसको केवीएस में टेम्प्रेरी जॉब की रिक्वायरमेंट हो या वो टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट या सर्च चाहे तो यहाँ से वो अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो अपन वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है SMVIDA संविदा -SATHI.KVS.gov.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर डायरेक्ट ये ऑप्शन आएगा। नहीं आ रहा है तो आप होम पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन डायरेक्ट दिखने लग जाएगा। आपको यहाँ पे डायरेक्टली जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इस चीज़ को प्लीज़ रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग विद योर एप्लीकेशन बाय कंटिन्यूइंग यू एक्नॉलेज दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू ऑल द कंडीशंस मेंशन्ड बिलो। नीचे पूरी कंडीशंस ओवरऑल ये है कि हम इसको पढ़ने के बाद ही अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इसका इतना कहना है। दिस पोर्टल इज़ यूज्ड ओनली फॉर प्रिपेयरिंग अ पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। यहाँ पे ये पैनल जो है सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए है। किसी तरह की गारंटी का नहीं देती अपॉइंटमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कोई गारंटी नहीं है। नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर से इधर लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन का मतलब गारंटी नहीं है। डज नॉट एंगेजमेंट ऑफ एनी अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑफर्ड ओनली इफ़ एंड व्हेन वैकेंसी अराइजेज। एम्प्लॉयमेंट तब अवेलेबल होगा जब भी वैकेंसी अवेलेबल होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है। ये एंगेजमेंट जो है ये पूरी तरह से पार्ट टाइम और कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसमें पूरी तरह से रेगुलर अपॉइंटमेंट की बात नहीं करी है। रिजर्वेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व पॉलिसी इज़ नॉट एप्लीकेबल एज दिस फॉर द पैनल प्रिपरेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर नहीं है। ये पैनल के ऊपर है, पैनल प्रिपरेशन के ऊपर। कोई रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेसी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा है। जो भी हम डॉक्यूमेंट कहेंगे उसी के बारे में है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट। जो भी हम सबमिट करें वो करेक्ट रहे और सही रहे और कंप्लीट रहे। ये भी इसके पास पूरे राइट्स रहेंगे ऑथेंटिसिटी को लेकर, और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसको लेकर। सबमिशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन में लीड टू रिजेक्शन एट एनी स्टेज। अगर हमने किसी भी तरह का फॉल्स या गलत डॉक्यूमेंट दिया तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, वो उनके हाथ में रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट जो पूरी तरह वैलिड होना चाहिए प्रॉपर्ली। इसका ओवरऑल सिर्फ इतना मतलब है कि सारे डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, गलत डॉक्यूमेंट नहीं डालना, ठीक है। नाउ KVS राइट्स एंड टेक्निकल डिस्क्लेमर। इसका ये बेसिकली डिस्क्लेमर है। बेसिकली KVS मॉडिफाई, कैंसिल और विड्रॉ एनी एट अ टाइम विदाउट नोटिस। किसी तरह के नोटिस के बिना वो कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है। KVS जो है वो टेक्निकल इशू एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के टाइम पे एप्लीकेबल हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन जो है वो सबमिशन के बाद परमिट की जा सकती है। ये भी KVS के हाथ में है। और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो अंडर डेली कोर्ट जुरिडिक्शन रहेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डेली कोर्ट जुरिडिक्शन के अंडर जाएगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्म है इसलिए, ठीक है। प्रोसीड करने से पहले आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कि आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट PDF और JPG में है या नहीं। और सारे इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से चेक कर लेना फाइनल सबमिशन के पहले। और एप्लीकेशन की कॉपी आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। मैं एक बार बता दूंगा, PDF का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे एक्नॉलेज में क्लिक करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन करोगे ये पेज खुल जाएगा। आप इस पेज को गौर से देखोगे तो इसमें बेसिक डिटेल दी हुई है किस तरह से रजिस्टर करें। तो मैं इसमें रजिस्टर कर चुका हूँ, लेकिन अब नए के इसलिए जा रहे हैं तो ये फिर से पूछ रहा है रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर यहाँ पे 10 डिजिट है तो +91 या कोई भी कोड या ज़ीरो नहीं डालना है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से बोल सकते हो और इन्हें भी बोल सकते हैं अपने हिसाब से पासवर्ड अटैच कर सकता है। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सीधे सीधे किस तरह क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या क्या चीज़ें पूछेगा। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको स्क्रीन पे अभी एक इमेज दिख रही है, ठीक है। ये आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन में लगेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी वही फिर से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं है, पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, फ़ोन नंबर, ST कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी जगह का कोड है वहाँ आ सकता है। सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, कॉन्टैक्ट एड्रेस। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दे सकते हैं, आधार पैन जिस पे भी अवेलेबल हो वो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके बाद पूछेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या कोर्स किया है, कोर्स का टाइप क्या है, या किस ईयर में पास किया था, क्या सब्जेक्ट का और स्पेशलाइजेशन है, कितने महीने का था, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से बोर्ड का था, एग्रीगेट। इसके अंदर पर 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टरेट आप इसके एंट्रीज में डाल सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली इसके अंदर हम हमारी सीनियर जो डिग्रीज़ है उसी को डालना चाहिए। आ जाए यहाँ पे ग्रेजुएशन और मास्टरेट की डिग्री। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन, ईयर, ग्रेड सिस्टम और परसेंटेज यहाँ पे
पूछेगा। एक्सपीरियंस ये आपका वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर है, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस डेजिग्नेशन पर, कब शुरू किया था, कब ख़त्म किया था, क्या क्या जिम्मेदारियाँ आप वहाँ थे। ठीक है, ये स्कूल प्रेफरेंस है कि जो भी स्कूल के हम प्रेफरेंस रखेंगे, स्टेट कौन सा चाहिए, स्कूल कौन सा चाहिए, डेजिग्नेशन कौन सा चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा चाहिए होगा। आखिरी में ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एडिशनल डॉक्यूमेंट पीडीएफ। मैं एक बात आपको अभी से बता दूँ, 200 KB के आसपास की रिक्वायरमेंट है, 200 KB से ज़्यादा की फाइल नहीं होना चाहिए, तो ये आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी ही डिटेल थी बेसिकली। जैसे आप ये करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की पीडीएफ निकालने का मौका मिल जाता है, तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको रास्ता और बता सकता हूँ किस तरह से हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे ये जो सबमिटेड एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें दिख जाएगी। आप व्यू एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आप ये यूज़ करके आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ वैसे तो, जस्ट अ सेकेंड। आप जैसे ही ये एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखेगी। इस एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। व्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको तीनों के तीनों अभी बता रहा हूँ, सेकेंड। ये सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन जो लिखा हुआ था इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन के बाद कि आपने उसको सफिशेंटली पेस्ट कर दिया है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो आपको जस्ट एप्लीकेशन व्यू एप्लीकेशन के बाद आएगा। ठीक है, तो इतना ही रहेगा आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानकारी के साथ। थैंक यू।